इस वीडियो में हम उम्मे से कुरान रिसर्च मेथड्स के चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द साइंटिफिक अप्रोच एंड अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू इन्वेस्टिगेशन। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम जो हॉल मार्क्स ऑफ रिसर्च है उस पर बात करेंगे। सेकंड में हम डिडक्टिव मेथड के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो थर्ड है हमारे पास थर्ड पार्ट में हम फिलॉसफीज ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला पार्ट है उसमें हमारे पास 8 क्राइटेरियाज हैं जो कि ये हमें बताते हैं कि ये रिसर्च कैसी है। अगर इन क्राइटेरियाज के मुताबिक आपकी रिसर्च होगी तो वो एक अच्छी रिसर्च कहलाएगी। ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको रिसर्चर फॉलो करते हैं, जिनके थ्रू आप एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। और जो भी रिसर्च जिसमें ये तमाम पॉइंट्स होंगे वो एक अच्छी रिसर्च कहलाएगी। तो पहली क्राइटेरिया या करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो वो है परपजिवनेस। पर पर्पजिवनेस से मुराद ये है कि आपकी जो रिसर्च है उसका एक डिफाइन एम और पर्पस होना चाहिए, वो पर्पसलेस नहीं होना चाहिए। और वो किसी भी एक ऐसे डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए जो कि एमलेस हो। जो सेकंड है, आपकी रिसर्च जो है वो उसकी गुड थ्योरेटिकल बेस होनी चाहिए, मतलब वो किसी प्रॉपर थ्योरी की बेस पे होनी चाहिए। आपको किसी थ्योरी के अम्ब्रेला के अंडर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बगैर किसी थ्योरेटिकल बेस के काम कर रहे हो। और जो सेकंड रिगर का सेकंड पॉइंट जो कि होना चाहिए रिसर्च में वो है साउंड मेथोडोलॉजी। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च हैं, जैसे प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च के अपने मेथड्स हैं, सेकेंडरी रिसर्च के अपने मेथड्स हैं। तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके मुताबिक आपने मेथोडोलॉजी को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपकी रिसर्च में एक अच्छी थ्योरेटिकल बेस है और उसमें आपने रेलेवेंट मेथोडोलॉजी अपनाई है तो हम ये कहेंगे कि ये हमारी रिसर्च जो है रिगर है। क्यों रिगर है? बिकॉज इट हैज़ अ गुड थ्योरेटिकल बेस एंड साउंड मेथोडोलॉजी। तो इन पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है ड्यूरिंग योर रिसर्च। नेक्स्ट है टेस्टेबिलिटी। जो आपकी रिसर्च होनी चाहिए वो टेस्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया और उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट ही नहीं कर सकते। जब तक आपके पास एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस नहीं होगा आप रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते। और एक अच्छी रिसर्च जो है वो एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस के साथ आती है, और उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, और उस टेस्ट की बेस पे जो कंक्लूजन निकलेगी वही इम्प्लीमेंटेबल होगी और वही मानी जाएगी, और उसी को लेके फर्दर फ्यूचर में उस डायरेक्शन में काम हो सकेगा। यहाँ पे वर्ड हुआ है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल डाटा और एम्पिरिकल रिसर्च। तो एम्पिरिकल से मुराद कोई भी ऐसे डाटा बेस्ड एविडेंस या कंक्लूजन होती है जिसकी बैक पे लॉजिक रीजनिंग जो होती है उस वो अटैच होती है किसी डेटा बेस की बेस पे। हम बगैर डेटा के जब बात करेंगे तो वो एक लॉजिकल आर्गुमेंट तो हो सकता है, वो एम्पिरिकल एविडेंस नहीं होगा हमारे पास। तो जो भी रिसर्च जो है वो किसी डेटा की बेस पे होगी, वो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस बेस रिसर्च है। तो एम्पिरिकल एम्पिरिकल रिसर्च क्या है? एम्पिरिकल रिसर्च बेसिकली डेटा बेस्ड रिसर्च है जिसकी बैक पे प्रॉपर एक डाटा है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इस हॉलमार्क्स हॉलमार्क्स ऑफ रिसर्च से मुतालिक वो है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी क्या है? रेप्लिकेबिलिटी से मुराद कि जो आपने हाइपोथेसिस टेस्ट की है वो रेप्लिकेबल होनी चाहिए। मतलब कोई भी अगर दूसरा रिसर्चर उसको टेस्ट करना चाहे, रिपीट करना चाहे तो वो कर सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो आपकी रिसर्च में होनी चाहिए।
नेक्स्ट है प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस। प्रिसीजन से मुराद आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो रियलिटी से कितना नज़दीक हैं, और जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बताता है कि आप अपने रिजल्ट्स के बारे में कितना कॉन्फिडेंट हैं। 95% ऑफ कॉन्फिडेंट से मुराद आपकी पी वैल्यू जो है वो 0.05 है। 0.05 पी वैल्यू के क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है आप 95% श्योर हैं अपने रिजल्ट के बारे में। और अगर आपकी पी वैल्यू 0.01 है तो इससे मुराद है आप 99% श्योर हैं अपने रिजल्ट के बारे में। तो ये थे प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है आपके रिसर्च से मुतालिक वो है ऑब्जेक्टिविटी। आपकी रिसर्च जो है वो इमोशन या किसी ऐसी टेम्पररी फीलिंग के बेस पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो प्रॉपर उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिविटी होगी आपके रिसर्च की, वही आपकी रिसर्च की जो पॉजिटिविटी है या कितनी अच्छी आपने रिसर्च की है उसको रिप्रेजेंट करेगी। अगर आपकी रिसर्च इमोशन बेस होगी या टेम्पररी किसी फीलिंग की बेस पे होगी और उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, तो आपकी रिसर्च जो है वो एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च नहीं कहलाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है अच्छी रिसर्च के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है जनरलाइजेबिलिटी। जो पॉपुलेशन होती है किसी भी रिसर्च में वो बहुत ज़्यादा होती है और हम सारी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं और सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पे हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। जितना अच्छा सैंपल का रिजल्ट अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, हम कहते हैं ये इतनी ही अच्छी जनरलाइजेबिलिटी है इस रिसर्च की। तो जनरलाइजेबिलिटी जितनी अच्छी होगी वो रिसर्च उतनी ही अच्छी कहलाएगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन से या इस पार्ट ऑफ द चैप्टर से रिलेटेड है, वो है पार्सिमोनी। जितनी आपकी रिसर्च जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगी और जितने कम आईवीज की बेस पे आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे, जितना मॉडल आपका सिंपल होगा, हम उस रिसर्च को कहेंगे कि ये रिसर्च उतनी ही अच्छी है। तो पार्सिमनी का मतलब ये है कि जितनी सिंप्लीफाइड रिसर्च होगी वो एक अच्छी रिसर्च की करेक्टरिस्टिक का क्राइटेरिया है। तो ये थे 8 पॉइंट जो कि बेसिक या अच्छी रिसर्च की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। बेसिकली इसके 3 पार्ट थे, हमने शुरू में बात की थी। जो सेकंड पार्ट है वो है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड और उसके स्टेप। इसके बेसिकली डिडक्टिव मेथड होता क्या है? डिडक्टिव मेथड में हम लिटरेचर को स्टडी करते हैं उस या हमारे पास एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसके बेस पे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंक्लूड करते हैं और लास्ट पे डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या हैं डिडक्टिव मेथड के? इसके 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट हम ब्रॉडर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, उसका टर्नओवर रेट ज़्यादा है एम्प्लॉयज़ का, तो ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई। उसके बाद हम उसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की शक्ल में लिखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की शक्ल में ऐसे लिखेंगे कि वर्क प्लेस जो है वो अच्छा ना होने, उसका एनवायरनमेंट अच्छा ना होने की वजह से हमारे एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम डिफाइन करेंगे। फिर हम हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे कि क्या वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो है वो हमारे एम्प्लॉय को अफेक्ट कर रहा है, और अगर क्या वर्क प्लेस इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से टर्नओवर रेट इंक्रीज हो रहा है। तो इससे रिलेटेड हम हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे।
उसके बाद हम वो मैयर डेवलप करेंगे। उसमें हम क्वेश्चनेयर भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट मैयर्स हैं, वो हम डिटरमिन करेंगे कि हमने कौन सा चूज़ करना है। उसके बाद जो है उस मैयर की बेस पे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्शन में हम डाटा कलेक्ट करके तो किसी टूल की मदद से, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसे SPSS, स्टेटा, इस टाइप के डिफरेंट जो मेजरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके थ्रू हम डाटा को एनालाइज करेंगे। जो सॉफ्टवेयर की आउटपुट होगी, जो रिजल्ट्स होंगे, उसको इंटरप्रेट करके हम अपने रिसर्च को कंक्लूड कर देंगे। तो ये डिडक्टिव मेथड के स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं लास्ट और फाइनल पार्ट की तरफ, जो कि है फिलोसफीज ऑफ रिसर्च, कि कौन सी अप्रोचेस हैं जो कि रिसर्च में एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसे हम मेटा साइंस भी कहते हैं, और इसके डिफरेंट और भी नाम है। कौन सी फिलोसफीज या थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। रिसर्च फिलोसफीज के दो पार्ट्स होते हैं जिसकी बेस पे हम उसकी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं कि वो अम, जो हमारी रिसर्च कौन सी रिसर्च फिलोसफीज में लाई करती है वो रिसर्च। जो दो पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं लेकिन इस बुक में दो डिफाइन है, तो हम उन्हीं दो को लेके चलेंगे। फर्स्ट है ओंटोलॉजी एंड सेकंड इज एपिस्टेमोलॉजी। ओंटोलॉजी में हम व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज रियलिटी, इस तरह के क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। और इनके आंसर्स जो ओंटोलॉजी हमें देती है वो कहती है कि इसमें थोड़े से स्प्लिट बिलीफ्स हैं कि जो रियलिटी है वो सिंगुलर है और रियलिटी प्लूरल भी हो सकती है। तो कुछ जो है वो बिलीव करते हैं कि रियलिटी सिंगुलर है, और कुछ बिलीव करते हैं कि रियलिटी प्लूरल है। और जो एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ है या वो कंपोनेंट ऑफ रिसर्च फिलोसफी है जो कि हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, इस टाइप के क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। और इन्हीं दो कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस या इनको कंबाइन करके हमारे पास एक रिसर्च फिलोसफी बनती है। तो रिसर्च फिलोसफीज पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्शनिज्म और क्रिटिकल रियलिज्म है, और इसके अलावा प्रैग्मेटिज्म भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा भी रिसर्च फिलोसफीज हैं जो कि फर्दर विद पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो रही हैं, लेकिन क्योंकि हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो हम इस बुक के लिहाज से ही बात करेंगे। और इस बुक में जो सबसे पहले रिसर्च फिलोसफी डिफाइन है वो है हम ये कहते हैं कि रियलिटी जो है वो सिंगुलर है, एक ट्रुथ एग्जिस्ट करता है जिसको हम डिडक्टिव मेथड के थ्रू, एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। और जो रियलिटी है उस तक पहुंचने का या उसको जानने का कि ट्रुथ क्या है, हम एक डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम रियलिटी तक पहुंच सकते हैं और न्यू फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स या कंक्लूजन को डेवलप कर सकते हैं। सेकंड है कंस्ट्रक्शनिज्म, जो जिनका बिलीव है कि जो रियलिटी है वो सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है, देयर आर डिफरेंट रियलिटीज़, और इन के नज़दीक जो है रियलिटी जो है वो मेंटल क्रिएशन है और हर इंसान की एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है रियलिटी को लेके, और वही जो है बेसिकली रियलिटी है। कि रियलिटी कोई इस तरीके से चीज़ नहीं है कि एक सिंगल चीज़ है जिसका एक सिंगल मेथड है उसको जानने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शनिज्म, reality is just a mental creation of uh, reality. So ये है कंस्ट्रक्शनिज्म का बिलीफ।
और जो नेक्स्ट है वो है क्रिटिकल रियलिज्म। दोनों को अगर पॉजिटिविज्म और कंस्ट्रक्शनिज्म को मिला दें तो हमारे पास क्रिटिकल रियलिज्म आ जाती है। इस रिसर्च फिलॉसफी के मुताबिक जो जो क्वेश्चन है अंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी के, वो इस तरीके से हैं कि क्रिटिकल रियलिज्म ये कहती है कि ट्रुथ जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और ये कि हम ट्रुथ तक साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू भी पहुंच सकते हैं और इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी इस फिलॉसफी में फ्लेक्सिबिलिटी है। और जो नेक्स्ट हमारे पास फिलॉसफी है वो है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म बेसिकली बिलीव करती है कि जो रिसर्च जितनी प्रैक्टिकली स्ट्रांग होगी, जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ज़्यादा होगी जिस रिसर्च की, वही अच्छी और सही रिसर्च है। तो प्रैग्मेटिज्म बेसिकली प्रैक्टिकलिटी को देखती है कि रिसर्च जो है वो इनके मुताबिक वही रियलिटी से नज़दीक है जिसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। तो ये तीन पार्ट्स थे चैप्टर टू के। तो उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन जो है वो हेल्प करेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। और थैंक यू वेरी मच for watching this video. Do like, comment and subscribe.